हेलो एंड वेलकम टू द सेशन। दिस इज़ प्रीतम कुमार फ्रॉम बैंक एंड डेटा हाउस। आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। और आज के दिन मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बेहतरीन से बेहतरीन डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एज आपने मेरा वीडियो देखा होगा जहाँ पे मैंने आपसे शेयर किया था कि क्या क्या करना चाहिए आपको अगर मैथ्स में अच्छा स्कोर करना है। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर मेंस। बट जो टॉपिक मैंने आज चूज़ किया है वो बहुत ही नया टॉपिक है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। और किस टॉपिक की बात कर रहा हूँ? आई एम टॉकिंग अबाउट द कैंडलस्टिक डीआई, जो कि आजकल मेंस एग्जाम में बहुत फेवरेट है। कैंडलस्टिक डीआई एंड द फनल डीआई। इफ आई टॉक अबाउट दिस टाइप ऑफ डीआई, ये डीआई आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ मेंस में 2019 के एग्जाम में आया था। आप मेमोरी बेस पेपर उठा के देख सकते हो या फिर जिसने पेपर दिया था उससे पूछ सकते हो। देखिए ना, ये क्वेश्चन है, मैंने डिटेल में इसको इसलिए लिखा है। देखो, कुछ इन्फॉर्मेशन पेपर में आपको क्या मिलेगा, स्टेटमेंट के फॉर्म में मिलेगा, बट यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए वो चीज़ जो है प्रॉपर मेंशन की है ब्लैक बोर्ड पे, सॉरी व्हाइट बोर्ड पे, कि आपको समझ में आए। देखो, जब आपको कोई, इसको बोलते हैं कैंडलस्टिक डेटा इंटरप्रिटेशन। शेयर मार्केट में ये इस्तेमाल होता है। कहाँ पे इस्तेमाल होता है? शेयर मार्केट में। जब भी इस तरह का कैंडलस्टिक डेटा आता है, इसका मतलब क्या होगा? देखो, ये आपको मंडे का दे रखा है, ट्यूसडे का, वेडनेसडे का एंड थर्सडे का। क्या बोला है? रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड आंसर द सेम। द फॉलोइंग कैंडलस्टिक शो द प्राइस ऑफ एबीसी कंपनीज शेयर्स कंपनी शेयर इन द मार्केट ऑन 4 डिफरेंट डेज। 4 अलग अलग दिन पे जो मार्केट में कंपनी के शेयर के प्राइस रहे वो दिए हुए हैं। और ये प्राइसेस देख रहे हो, हाई प्राइस, ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, लो प्राइस, ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाई प्राइस। कहने का मतलब सिंपल ये है कि मार्केट खुलेगा तो उस टाइम पे जो प्राइस होगा उसको क्या बोलेंगे? ओपनिंग प्राइस। फिर दिन में वो चढ़ेगा प्राइस तो जितना जाएगा हाई प्राइस बोलेंगे, उतरेगा उसको क्या बोलेंगे? लो प्राइस। और जहाँ पे मार्केट बंद होगा, चाहे नीचे बंद हो चाहे ऊपर बंद हो, फॉर एग्जाम्पल मान लो 100 रुपये पे मार्केट ओपन हुआ, मार्केट में बढ़ते प्राइस 150 हो गया, फिर गिरते 80 रुपये हो गया, और जब क्लोजिंग की टाइम आई तो थोड़ा सा बढ़ के 120 रुपये पे बंद हुआ मार्केट। तो मार्केट में जब भी कैंडलस्टिक दिखाया जाता है तो वो क्या चीज़ शो करता है आपको? 4 प्राइसेस शो करता है। पहला चीज़ ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, ठीक है, और हाई प्राइस एंड लो प्राइस। तो देखो ना, ये मंडे का है, ये ओपनिंग प्राइस है, दिस इज ओपनिंग प्राइस, दिस इज हाई प्राइस, दिस इज लो प्राइस, दिस इज क्लोजिंग प्राइस। अब देखो ना, जो इस दिन ओपनिंग होगी अगले दिन की वही तो क्लोजिंग होगी ना, इसलिए इसमें उल्टा चलता है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? यहाँ पे देखो ना क्या लिखा हुआ है कि अगर इस तरह का डायग्राम हुआ तो ऊपर में ओपनिंग होगा, नीचे में क्लोजिंग होगा, और अगर इस तरीके का डायग्राम हुआ तो इसमें क्लोजिंग ऊपर होगा, ओपनिंग नीचे होगा। देखो, ये चीज़ जो मैंने यहाँ पे आपको लिख के समझाया है, पेपर में जब आया था क्वेश्चन तो आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया था और आपको समझना था। मैंने आपको बता दिया डिटेल में क्या करना है। देखो, यहाँ पे हाई प्राइस है, ओपनिंग, क्लोजिंग, लो, सब मैंने लिख दिया है। हाई प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, ओपनिंग प्राइस, लो प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, ओपनिंग प्राइस, और दिस इज हाई प्राइस। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जी सर, ये हाई प्राइस है, ये क्लोजिंग है, लो है और ओपनिंग है। मतलब जो इस तरह के डायग्राम होंगे उसमें ये वाला ओपनिंग होगा, ये वाला क्लोजिंग होगा, और जो इस तरह के डायग्राम होंगे ऊपर क्लोजिंग होगी, नीचे ओपनिंग होगी। सबको समझ में आ गई? शेयर के प्राइसेस दे रखे हैं तो एक बार लिख लो। देखो, ओपनिंग 400 दिया हुआ है यहाँ पे, हाई 500 दिया हुआ है यहाँ पे, और क्लोजिंग की बात करें तो यहाँ पे 250 दिया हुआ है, और लो प्राइस दिया हुआ है 200। सबका मैं लिख देता हूँ। इसका लो प्राइस 100 दिया हुआ है, ओपनिंग प्राइस दिया हुआ है आपको 250। देखो ना, जो इसका क्लोजिंग होगा ये अगले दिन का ओपनिंग होगा, जिस दिन क्लोजिंग होगी उसके अगले दिन ओपनिंग होगी। क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे कितना है? 500 है, एंड हाई प्राइस कितना है? 600 है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे लो प्राइस की अगर बात करूँ तो लो प्राइस आपका 300 है। क्लोजिंग प्राइस की बात करूँ, नहीं सॉरी, ये 250 है, सॉरी, ये 250 है, और क्लोजिंग प्राइस 300 है। ओपनिंग प्राइस की बात करूँ 500 है, जो यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस होगा। हाई कितना है? 600 ही है, ठीक है। यहाँ पे हाई की बात करूँ, हाई 500 है। ओपनिंग की बात करूँ, देखो यहाँ क्लोज हुआ था 300 पे, तो ओपन कहाँ पे होगा? 300 पे होगा। क्लोजिंग की बात करूँ तो क्लोजिंग कहाँ पे हो रही है? यहाँ पे 250 पे क्लोजिंग हो रही है, 250 पे। और लो की बात करूँ तो लो कितना है? 100 रुपीज़ का है। ये डेटा मान के चलो कि आपको दिया हुआ है, मान के चलो कि ये डेटा आपको दिया हुआ है। द डेटा सोर्स कि शेयर मार्केट में द कैंडलस्टिक शोइंग की मार्केट में मंडे को कितने पे मार्केट ओपन हुआ, कितना लो प्राइस रहा, मतलब उस दिन सबसे कम ट्रेडेड प्राइस क्या था, कितना हाई प्राइस था और कितना लो प्राइस था। तो ये 4 दिन का डेटा दिया हुआ है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। इसके अलावा नोट्स गिवन है आपको। नोट्स में क्या गिवन है? ब्रोकरेज देना है @0.1001% इफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू इज मोर देन 10,000। अगर आप शेयर को परचेज करोगे, सेल करोगे और उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू 10,000 से कम होगी तो क्या करेंगे?
0.05% ब्रोकरेज, और 10,000 से ज़्यादा होगी तो क्या करेंगे 0.01% ब्रोकरेज। ब्रोकरेज का दो रेट दे रखा है। पहला रेट कि अगर 0.01% ब्रोकरेज लगाना, ब्रोकरेज समझते हो ना क्या होता है, एक तरह का कमीशन होता है। जब आप शेयर मार्केट में डीलिंग करने जाओगे तो आपको पता लगेगा कि आप डीलिंग नहीं कर सकते, आपके बिहाफ पे आपका ब्रोकर डील करता है, तो वो आपसे ब्रोकरेज चार्ज करता है। तो ब्रोकरेज कितना होगा 0.01% ऑन द 10,000 और मोर, एंड 10,000 और लेस पे कितना होगा ब्रोकरेज 0.05%। ये क्वेश्चन में गिवन हुआ है। जो बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, मैक्सिमम बच्चे, वो किस चीज़ में गलती करते हैं, उनको ये नहीं पता होता है कि बाइंग पे भी ब्रोकरेज लगता है और सेलिंग पे भी ब्रोकरेज लगता है। तो व्हेन यू कैलकुलेट द क्वेश्चन यू मस्ट नो कि ब्रोकरेज बाइंग पे भी लगता है, ब्रोकरेज सेलिंग पे भी लगता है। तो अब हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करने वाले। देखो ना, मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में यहाँ लिख दिया तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। बट बिलीव मी, मैंने SBI PO मेंस दिया था 2019। क्वेश्चन जब मेरे सामने खुला, इवन मेरे को स्टेट चार्ट का नॉलेज भी था, फिर भी मैंने गलती कर दिया। क्यों गलती किया? क्योंकि वहां पे ना मुझे क्लोजिंग ओपनिंग में ऐसे लिखा हुआ नहीं था। क्लोजिंग ओपनिंग स्टेटमेंट में लिखा हुआ था कि स्क्वायर बॉक्स का ऊपर वाला क्लोजिंग है, नीचे वाला ओपनिंग है, ऊपर वाला क्लोजिंग है, नीचे वाला ओपनिंग है, सब स्टेटमेंट में लिखा हुआ था। तो वहां पे मैं कंफ्यूज हो गया, और वहां पे मैंने ब्रोकरेज भी ध्यान से नहीं देखा कि ब्रोकरेज कम ज़्यादा लगाना कैसे, या बाइंग पे कैसे लगेगा, सेलिंग पे। तो वहाँ पे मैंने मिस्टेक किया था, सिंस मुझे आता था। ठीक है, तो आप ये मिस्टेक अगली बार ना करें, एग्जाम में आता है इसलिए मैंने आपको डिटेल में समझाया। तो आशा करता हूं कि आपको इस तरह का डायग्राम अगर पेपर में आता है तो यू कैन ईजिली हैंडल दिस। इज इट क्लियर? यस सर। क्या करना है? कुछ नहीं, एक जो कैंडल स्टिक होता है उसमें 4 होती हैं चीज़ें, ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाई प्राइस एंड लो प्राइस। अलग अलग डेज के डेटा दे रखे हैं। इसके अलावा आपको क्या बोला गया है, द ब्रोकरेज इज 0.01% ऑन द वैल्यू ऑफ 10,000 और मोर, एंड 10,000 और लेस पे क्या होगा 0.05%। इज इट क्लियर? यस सर। चलिए ओके। अब हम इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करने वाले। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। इज इट क्लियर? यस सर। सो हियर वी आर विद द फर्स्ट क्वेश्चन जो अभी हमने डिस्कस किया था, उसका पहला क्वेश्चन। डेटा आपको समझ में आ गया होगा, मुझे बिल्कुल पता है। डेटा में आपको 4 वेरिएबल दिया हुआ था, हाई प्राइस, लो प्राइस और ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर देखो। आप अगर एक क्वेश्चन ठीक से समझ जाओगे ना, तो एक क्वेश्चन अगर आप ठीक से समझ गए तो आप सारे के सारे क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हो, अगर इसके बाद इस तरह के डायग्राम पे आपको क्वेश्चन मिलता है। देखिए ना, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है ऑन मंडेज 1500 शेयर वर परचेज। कितना शेयर परचेज किया गया? 1500 शेयर्स। ठीक है, चलिए कब परचेज किया गया? मंडे को। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? मंडे लिख देंगे, मंडे को। वर परचेज बाय मिस्टर श्याम एट ओपनिंग प्राइस, मंडे के ओपनिंग प्राइस पे। तो देखो डेटा अगर मैं देखूंगा तो मंडे का ओपनिंग प्राइस मुझे दिखाई देता है 400 रुपये। कितना दिखा देता है सर? 1500 शेयर हमने बाई कर लिया, किस रेट के हिसाब से सर? 1500 शेयर हमने बाई कर लिया 400 रुपये के हिसाब से। कितना ट्रांजेक्शन हो गया सर? 60,000 रुपये का हो गया, 60,000 रुपये का। अब इस 60,000 रुपये क्या लगेगा? ब्रोकरेज लगेगा। ब्रोकरेज कितना बोला गया था कि अगर 10,000 से ज़्यादा होगा तो 0.01%। इसका 0.01% निकालोगे कितना आएगा सर? 6 रुपये आएगा। कितना आएगा? 6 रुपये। 0.01% निकालोगे कितना आएगा? 6 रुपये। देखो ना, 1% 600 होता है, 0.01% कितना होगा? 6 रुपये होगा। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? जी सर। अब देखो ना, कह रहा है कि एंड सोल्ड इट ऑन वेडनेसडे क्लोजिंग प्राइस। इसको कब बेचा? वेडनेसडे को बेचा, वेडनेसडे को क्लोजिंग प्राइस पे। कितने भी शेयर बेच दिए? 1500 शेयर। वेडनेसडे का क्लोजिंग प्राइस था क्या था? वेडनेसडे का क्लोजिंग प्राइस था, वेडनेसडे का क्लोजिंग प्राइस था 300 रुपये। कितने में बेचा? 300 रुपये में। ट्रांजेक्शन कितना हुआ? 45,000 का हुआ। प्लस में इस पे भी कितना ब्रोकरेज लगेगा? एट द रेट 0.01%। सिंस ये क्या है? 10,000 से ज़्यादा है, ब्रोकरेज कितनी बनेगी? 4 रुपये 50 पैसे। अब देखो ना सर, बेचा, ये खरीदा था यहाँ का और बेच दिया इतने में, तो नुकसान कितने का हुआ सर? देखो ना, ये 10.5 रुपये का नुकसान हुआ, ब्रोकरेज का नुकसान हुआ, क्योंकि 60,000 की चीज़ 45,000 में बेची है, तो कितना? 15,000 का ये नुकसान हुआ। टोटल नुकसान कितना हो गया? 15,000 10 रुपये 50 पैसे। कितने रुपए के ऊपर? बच्चे कहेंगे सर 6 रुपये पे और 60,000 पे। नहीं, ये लेना है सिर्फ, यहाँ पे यही तो सोचना है। ब्रोकरेज अदर एक्सपेंसेस होता है, कॉस्ट हमारा कितना होगा? सिर्फ 60,000। तो डिवाइड पे क्या करेंगे? 60,000 करेंगे, तो कितना आ जाएगा? आप देखोगे 15 चौका 60, मतलब ये 25% अप्रॉक्स वैल्यू आएगी। कितनी आएगी? 25% अप्रॉक्स। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ रहा है मैंने क्या समझाया? सिंपली देखो ना, जब आप कॉस्ट लोगे ना तो सिर्फ वो कॉस्ट लेना जो आपके जेब से जाएगा। कौन सा कॉस्ट लोगे? सिर्फ 60,000 लोगे। सबको समझ में आ गया? देखो ना, यहाँ पे 15 शेयर 400 के हिसाब से खरीदा 60,000 में, ये तो खर्चा लगा ना, तो ये तो खर्चे हैं, एक्सपेंस है, तो ये तो इसका नुकसान तो होगा ही होगा।
अब देखो 15,000 का तो उसके कॉस्ट पे खर्चा हो गया प्लस इसका नुकसान हो गया, तो 15,000 10 रुपये 50 पैसे का, तो अप्रॉक्सीमेटली 25 पॉइंट समथिंग % का उसको लॉस होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जी सर। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा। तो द सेकंड क्वेश्चन से, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर मैंने लिख दिया है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ 1000 शेयर व्हेन इट वाज सोल्ड ऑन मंडेज क्लोजिंग प्राइस। 1000 शेयर को बेचना है किस पे? क्लोजिंग प्राइस ऑफ मंडे। मंडे की क्लोजिंग प्राइस की बात करूँ 250 रुपये। ये कितना होगा सर? सर 250 पे 3 जीरो 2.5 लाख रुपए हो जाएगा। प्लस ब्रोकरेज कितना होगा इसका? सर ब्रोकरेज होगा 25 रुपये। क्यों? क्योंकि 0.01% का हमें ब्रोकरेज देना था। अब मुझे बताओ, सेलिंग प्राइस करोगे तो ब्रोकरेज लगेगा तो जेब से जाएगा ना। तो 2.5 लाख रुपए में सामान आपने बेचा और उस पर 25 रुपये का ब्रोकरेज आपका जेब से जाएगा, तो आपके पास पैसे आएंगे कितने हाथ में? सर 2,50,000 में माइनस करो कितना आएगा? 2,49,775 रुपये ये आएंगे आपके जेब में। कई लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखो ना, ये ब्रोकरेज तो आप जेब से पे करोगे ना, दिस इज एक्सपेंस टू यू। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? 100 रुपये का सामान अगर आपने बेचा, उस पर 10 रुपये का ब्रोकरेज दे दिया, तो आपके हाथ कितना लगेगा? 900 रुपये। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जी सर। देखिए ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द रेशियो बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ 1000 शेयर व्हेन इट सोल्ड फॉर द मंडेज क्लोजिंग प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वेडनेसडे व्हेन इट इज सोल्ड फॉर द वेडनेसडे हाई प्राइस। अब 1000 शो क्वेश्चन को क्या करना है, वेडनेसडे के हाई प्राइस पे बेचना है। वेडनेसडे का हाई प्राइस कितना था? वेडनेसडे का हाई प्राइस था, इट इज़ 600। तो 600 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 60,000। और इस पर ब्रोकरेज कितने का? 6.5 लाख का बनेगा। और 600 इंटू 1000 किया 6 लाख आएगा। ब्रोकरेज कितना बनेगा? 60 रुपये माइनस कर दोगे तो यह आ जाएगा आपका 5,99,960 रुपये। 5,99,960 रुपये। रेशो निकालोगे, रेशो के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों को रख दो। 2,49,775 रेशो में 5,99,960। एक जीरो से एक जीरो नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, दोनों को 5 से कटा दो। 5 का 20, 5 9 45, 5 9 45 और दो बचेगा, 5 5 25, 5 5 25 और ये कितना कटेगा? 5 5 कम 5, 5 9 45, 5 9 45, 5 48, 5 9 45, 5 2 10। रेशो क्या बन जाएगा? 49,999,5 रेशो 1 9,992। आप यहाँ पे मेरे से बोलोगे सर कि हमने ये माइनस करके क्यों किया? बिकॉज देखो ना, यहाँ पे सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है, तो जब भी आप देखो, यही तो क्वेश्चन की खूबसूरती है। जब आप शेयर मार्केट में जाओगे ना, और अगर आप सामान बेच दोगे, 100 रुपये के शेयर आपने बेच दिए, तो उस पर अगर 1 रुपये ब्रोकरेज लग जाएगा तो आपको 99 रुपये मिलेंगे। तो आपके लिए वो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 99 रुपीज़ होगा। इसलिए आपको क्या करना है? सेलिंग प्राइस माइनस करके फिर कैलकुलेट करना है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? सेलिंग प्राइस में से क्या हो जाएगा? ब्रोकरेज माइनस हो जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जी सर, हम समझ रहे हैं सर। चलिए, बहुत बढ़िया। तो इसके बाद आपको मैं 2 क्वेश्चन दूंगा, वो क्वेश्चन को आपको करना है एंड देन कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना है। मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन। मैं कमेंट बॉक्स के नीचे पिन कमेंट में उसका सॉल्यूशन डाल दूंगा, ठीक है? आपको देखो, इस डेटा को समझाना मेरा मेन काम था, वो मैंने आपको समझा दिया। आई होप आपको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत बढ़िया।